हम सब कभी ना कभी नफ़रत को महसूस कर चुके हैं। किसी इंसान के लिए नफ़रत, किसी कौम के लिए नफ़रत, किसी ख्याल से नफ़रत, लानतें और बददुआएं भेजने से लेकर किसी के खिलाफ तखरीब कारी करने तक नफ़रत हमारे दिलो दिमाग पर काबू रखती है और हमारी हरकतों में ज़ाहिर होने लगती है। ये किसी शख्स के खिलाफ, किसी चीज़ के खिलाफ, ख़ास तौर पर किसी सोच या ख्याल के खिलाफ ताकतवर जज्बा है जो बेइज्जती करने से, बेरहमी से कत्ल करने तक हमें ले जाता है। अब सवाल ये है कि क्या है ये नफ़रत और क्यों हम इसे इतनी शिद्दत से महसूस करते हैं। आपने शायद महसूस किया होगा कि नफ़रत करने से पहले हमें अगले पर गुस्सा आता है और गुस्सा तो हमें अपनों पर भी आ जाता है, लेकिन नफ़रत हमें गैरों से होती है क्योंकि हम आम लोगों में नफ़रत, अजनबीपन या ला ताल्लुकी से नफ़रत जन्म लेती है। हम किसी इंसान को, किसी ख्याल को अपने से अलग जानने के बाद उससे नफ़रत कर पाते हैं। ये यकीन कि अगला मेरे जैसा नहीं है, इसके बाद ही हम इस फैसले पर पहुंचते हैं कि इस रिश्ते का इजहार नफ़रत है और इसी बिना पर नफ़रत जन्म लेती है। अच्छा, शुरू में याद है जब हम छोटे थे, यानी बचपन में, हम छुप कर नफ़रत करते थे कि इसमें एक बेहयाई थी। हमने छुप कर उसको गाली देना सीखा, ये गैरत है, बुरी बात। जब हमने गुस्से से किसी के खिलाफ ऊंची आवाज़ इस्तेमाल की, उसको गाली दी, तो हमें शर्मिंदगी महसूस हुई कि ये गलत है और हमारे अंदर से एक आवाज़ आई और जिसने उस आवाज़ को सुना उसने अपने गुस्से पर काबू पाना सीख लिया, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। और फिर जवानी के वहशी हार्मोनल खून ने गुस्से से नफ़रत तक का रास्ता खोल दिया और फिर हर चीज़ जो हमारी ख्वाहिशात के खिलाफ थी हमारी नफ़रत के लायक बनने लगी। आलू गोभी से लेकर मैथ तक हम चीज़ों से नफ़रत करना लगे। एक और चीज़ देखने में आई है कि जो लोग तकलीफ दे सूरत हाल से निकल कर आते हैं वो आकर दुनिया में भी तकलीफ ही फैलाते हैं। ब्रेन की डेवलपमेंट और हार्मोन्स की चेंजिंग जवानी में हमारे जीन्स का तयन करती है और इसको अब हम तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन बचपन के तजुर्बात को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर बचपन में बच्चों को जुल्म और नफ़रत मिलेगा तो बच्चे भी समाज को जुल्म और नफ़रत ही देंगे। एक और वजह नफ़रत की प्यार भी है। प्यार अपने ग्रोह से, अपने कबीले से, अपने ख़ानदान से। कुछ वाक़यात में लोग दूसरों पर तशद्दुद नफ़रत की वजह से नहीं मगर अपनों से हमदर्दी की सबब करते हैं। एक स्कूल ऑफ थाट ये भी है कि अपने से मोहब्बत का इजहार दूसरों से नफ़रत करके ही किया जा सकता है। अपने ख़ानदान और अपने मुल्क की मोहब्बत में तशद्दुद पर उतर आते हैं लोग। मिसाल के तौर पर, अगर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्ट हैं तो हम उस पॉलिटिकल पार्टी में अच्छे वर्कर के तौर पे तब तक जाने नहीं जा सकते जब तक मैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से नफ़रत ना करूं। हुब्बुल वतनी तब तक हम अपने मुल्क से प्यार नहीं कर सकते। हम समझते हैं कि जब तक मैं अपने हमसाया मुल्क को गालियां नहीं दूंगा, उनको बुरा भला नहीं कहूँगा, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे कहेगा ही नहीं कि मैं भी एक हुब्बुल वतन आदमी हूँ। अपने मसलक से मोहब्बत, हम अपने मसलक, किसी भी मसलक में तब तक पूरे तरीके से यहाँ पर शामिल ही नहीं हो सकते जब तक हम किसी दूसरे मसलक से नफ़रत ना करें। और ये सब शुरू होता है खुद से। क्या आप अपने आप को अपनी सारी खूबियों और खामियों के साथ मुकम्मल तौर पर कबूल करते हैं? कुछ लोग अपनी खामियों को कबूल नहीं कर पाते और फिर दूसरों की खूबियों से नफ़रत करने लगते हैं। कहते हैं कि नफ़रत कभी भी जायज़ नहीं। क्या हर केस में जायज़ नहीं? एक बच्चे को अपने साथ बदमाशी करने वाले से नफ़रत हो जाती है, एक बीवी को अपने बेवफा शोहर से नफ़रत हो जाती है। आप उस इंसान के साथ क्या करेंगे जिसने आपके साथ ज़्यादती की हो
اور آپ کے پیارے کو ذلیل کیا ہو۔ سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ اگر آپ ایک تیلی چلا کر اس کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے رہو گے تو کیا آپ کی نسوں سے گونجدار آواز آنے لگ جائے گی، یا آپ اس کو جبرا پھاڑ پھاڑ کر دیکھو گے تو کیا آپ کے منہ سے ایک جھاگ آنے لگ جائے گی؟ نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے اور نہ ہی ایسا ہوگا۔ ہم اپنے آپ کو اس کیفیت سے باہر نکالنے کی کوشش کریں گے۔ مور امپورٹنٹلی، ہمیں رد عمل کی کیفیت سے باہر نکلنا ہے۔ رد عمل کی کیفیت سے باہر نکلنا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ دنیا سیاہ اور سفید نہیں ہے، جذبات بھی ایسے نہیں ہیں۔ یہ رنگ ہے مختلف، تھوڑا سا جامنی خود احتسابی کا، تھوڑا سا پیلا روشن خیالی کا، تھوڑا سا سرخ ہمدردی کا، اور تھوڑا سا ہرا رحم دلی کا۔ Don't forget to subscribe, like and share.